दर्द का दस्तूर। आज इस विषय पर मैं आपके साथ हूं और मैं आज चर्चा करूंगा आपके साथ कि ये जो दर्द है ये क्या है और हमारी जिंदगी में दर्द आता ही क्यों है। क्या यह दर्द जरूरी है? क्या हमें दर्द झेलना चाहिए? हर इंसान किसी न किसी दर्द से परेशान है। किसी को दिल का दर्द है, किसी को सर का दर्द है, किसी को शरीर का, किसी को कमर का, किसी को शोल्डर का, किसी को अपने मन का दर्द है, किसी की आत्मा में दर्द हो रहा है। दर्द तो है, राइट? तो आज यह जान लेने की जरूरत है कि पेन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। दर्द जिंदगी का एक हिस्सा है। अब वो दर्द कहां और कैसे होगा, इसके लिए ईश्वर ने आपको दिमाग देकर के छोड़ दिया और कहा कि अब तुम डिसाइड करोगे कि यह दर्द कब होगा, कहां होगा, कितने दिनों तक रहेगा। अब दर्द की बात करें तो दर्द दो तरह के होते हैं। पहला दर्द बीमारियों से आता है। कौन सी बीमारी? शारीरिक बीमारी, जैसे कि ज्वाइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, एल्बो पेन, टेनिस एल्बो एंड सो ऑन। दूसरा दर्द आपके इमोशन से आता है, इमोशनल पेन, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करना, रिग्रेट महसूस करना, बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस करना। ये दर्द आपका इमोशनल पेन है। और एक स्ट्रेस वाला पेन, जैसे कि आप किसी काम को, किसी प्रॉब्लम को लेके बार बार उसी बात को रिपीट किए जा रहे हो तब तक जब तक कि वह बात समंदर जितनी बड़ी नहीं बन जाती। तो ये तीनों ही चीजें, चाहे वो मानसिक हो, आपका इमोशनल हो या फिर फिजिकल हो, ये तीनों ही दर्द बहुत ही दर्द देते हैं। और जो दूसरे तरह का दर्द है, ये दूसरे तरह का दर्द ये तीनों दर्द को साइड कर देता है, साइड, गो अवे। इसको कहते हैं डिसिप्लिन का दर्द। डिसिप्लिन का अर्थात शिष्टाचार, शिष्टाचार अर्थात तपस्या। तपस्या जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड तप से बना है। तप का मतलब होता है हीट, गर्मी। तो जब आप शरीर को तपाते हैं तो उसे बोलते हैं तपस्या, तपाना, डिसिप्लिन। और जब शरीर को तपाना शुरू करते हैं तो ये जो फिजिकल पेन, मेंटल पेन, इमोशनल पेन, ये सब दूर चले जाते हैं, क्योंकि तपस्या इन सारे दर्दों को मिटा देती है। तो आज हम बात करेंगे तपस्या की, क्योंकि ये तपस्या बहुत जरूरी है यह जानना कि तपस्या क्या होती है। आपने मिथोलॉजी तो पढ़ा ही होगा, रामायण, महाभारत या फिर और भी कई सारे उपनिषद और पुराण। तो क्या आपने कभी देखा कि उसके अंदर जो राक्षस हैं, जो देवता हैं, जो मनुष्य हैं, जो साधु संत हैं, वो तपस्या क्यों करते थे? कभी आपने सोचा? अभी कुछ दिन पहले हिरण्यकश्यप एक मूवी आई थी, जरूर देखा होगा आपने। नहीं देखा होगा तो हिरण्यकश्यप के बारे में सुना जरूर होगा कि हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मदेव की तपस्या की तो उसे वरदान मिला कि ना तुम्हें कोई इंसान मार सकता है, न भगवान मार सकता है, न देवता मार सकता है, न दानव मार सकता है, न दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है, न घर में मार सकता है, न बाहर में मार सकता है। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाने के बाद भी ब्रह्मदेव ने उसे वरदान क्यों दिया? क्योंकि जब वो 11,000 वर्षों तक तपस्या कर रहा था तो उसके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही थी उससे पूरी धरती और ब्रह्मांड कांप उठा था। क्यों? क्योंकि तपस्या में दर्द होता है और दर्द से ऊर्जा निकलती है। आपने कभी सोचा है दर्द से ऊर्जा निकलती है? जी हां, आपके डिसिप्लिन के दर्द से ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से आपका पूरा इकोसिस्टम दहल उठता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और लास्ट में ब्रह्मदेव को यह मानना पड़ा कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। कोई ऑप्शन नहीं था भाई, तपस्या की है, फल तो मिलेगा। तपस्या करने वालों को फल मिलना जरूरी हो जाता है। ईश्वर के पास भी चॉइस नहीं बचती है, देना पड़ेगा। तपस्या किया है, दर्द झेला है। हिरण्यकश्यप ने अपने टोज पर खड़े होकर तपस्या की थी, टोज पर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, और कई सालों तक हवा पी के रहा। दर्द, हवा पी के रहा, पानी पी के रहा, खाना नहीं खाया, फास्ट किया, दर्द।
तपस्या इज इक्वल टू पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो तपस्या करेंगे तो फल मिलेगा। फल मिलने की गारंटी है, 100% है, कोई शक नहीं है। भगवान भी आके बोलेंगे भाई इसको तो इसकी तपस्या का वरदान देना पड़ेगा, इसको फल देना पड़ेगा, इसने इतना दर्द झेला है। तो दोस्त, जिंदगी में तपस्या तो करनी पड़ेगी। तपस्या और त्याग, जब तपस्या करने चलेंगे तो त्याग करना पड़ेगा। सुबह उठना है तो नींद का त्याग, लेजीनेस का त्याग करना पड़ेगा। रात को जल्दी सोना पड़ेगा, मोबाइल स्क्रीन का त्याग करना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स और रील्स का त्याग करना पड़ेगा, तब तपस्या होती है। मैं डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे, हीलर, योगा थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, मैंने यह महसूस किया है कि जब से मैंने योग करना शुरू किया और मुझे यह समझ आया कि योग के आसनों में जब हम काफी देर तक शरीर को दर्द देते हैं, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट होल्ड करते हैं एक पोस्चर को। यहां पे मैंने दोनों हाथ पीछे किया और दोनों हाथों को होल्ड करके मैंने इसको रखा। अब कुछ देर के बाद शोल्डर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यह है आसनों का पेन। अब ये जो दर्द है, ये दर्द ऊर्जा लेके आता है। अब अगर इस पोस्चर को मैंने छोड़ दिया तो दर्द नहीं है, और पकड़ के रखा तो दर्द है। जितने देर तक मैंने एक्सक्रूसिएटिंग, बहुत ही जानलेवा दर्द अपने बॉडी में झेला, क्योंकि हमने एक पोस्चर को करके रखा हुआ है। ये बीमारी का दर्द नहीं है, ये डिसिप्लिन का दर्द है, ये योग का दर्द है, ये आसनों का दर्द है, ये डिवाइन पेन है। ये दर्द आपके शरीर में ऊर्जा लेके आएगा। ये तपस्या है। योगा इज तपस्या, आसना इज तपस्या। यह मैंने खुद महसूस किया। लेकिन जब इस तपस्या में दर्द होता है तो यहां पे एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपको बताए कि इस पेन को मैनेज कैसे करना है, इस दर्द को झेलना कैसे है। इंसान अक्सर तभी टूट जाता है जब वो अपने दर्द को झेलना नहीं जानता है। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? दिल का दर्द झेला नहीं जाता, समझ ही नहीं आता कैसे झेलें। ब्रेन का स्ट्रेस का दर्द झेला नहीं जाता, समझ ही नहीं आता कैसे झेलें। बैक पेन का दर्द झेला नहीं जा रहा, अब बहुत हो गया। तो ये जो दर्द को झेलने का मैनेजमेंट है ना, ये सिखाना मेरा काम है। मैं योगा कराता हूं, आसन कराता हूं, और फिर लोगों को बताता हूं कि आपके शरीर में जो दर्द हो रहे हैं उसे मैनेज कैसे करना है। अगर वो आपने सीख लिया तो एक दर्द के बाद फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर चौथा, दर्द आफ्टर दर्द, पेन आफ्टर पेन, और आप बन जाएंगे दर्द के विजेता, और दर्द बन जाएगा आपका दोस्त। I tell you, friends, pain is the best friend. Take the example of Ravana. रावण ने बहुत ही जबरदस्त तपस्या की, अपना सर काट के चढ़ा दिया। ये पेनफुल है, सर को काट करके चढ़ाना एक पेनफुल प्रोसेस है। भगवान शिव को खुश होना पड़ा, भाई दर्द बहुत हुआ है, सर काट के चढ़ाया है, जाना पड़ेगा, तपस्या कर रहा है, वरदान देना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है। मुझे मालूम है कि वो राक्षस है, वो तबाही मचाएगा, फिर भी मैं क्या करूं? मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तपस्या किया है, फल तो देना पड़ेगा। चाहे वो देवता हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी हो, तपस्या कर रहा है, फल देना पड़ेगा। दशानन बना आगे जाके। वह अलग बात है कि उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तपस्या की, लाइक विश्वामित्र, जबरदस्त तपस्या की, एंड ही गॉट एनलाइटमेंट। तो हर एक तपस्या का जो एंड होता है वो दर्द से भरा होता है। भस्मासुर नाम तो सुना ही होगा। भस्मासुर को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जब तुम किसी के सर पे हाथ रखोगे तो जल के भस्म हो जाए। और फिर भस्मासुर ने कहा कि चलो भाई आप ही के सर पे ट्राई मार लेते हैं। राइट? क्या भगवान शिव को पता नहीं था कि मेरे ऊपर ट्राई मारेगा? भगवान है, पता था, फिर भी वरदान दिया। क्यों? तपस्या किया है। तपस्या किया है, वरदान तो मिलेगा इसको। तपस्या करने वाले को वरदान मिलता है। यह स्टेटमेंट जो है, तपस्या करने वाले को वरदान मिलता है, पूरा इतिहास भरा पड़ा है।
कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप तपस्या करने के लिए तैयार हैं? तपस्या की शुरुआत कहां से होगी? कहां कहां तपस्या करनी पड़ेगी? सबसे पहली तपस्या शरीर को डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा, वर्ण करना पड़ेगा, तप में डालना पड़ेगा, आसन में डालना पड़ेगा। आसनों में मिनटों मिनटों तक खड़ा रहना पड़ेगा, घंटों घंटों तक योग करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर तपन आएगी। फिर इसको कहीं भी डाल दो। एक बार शरीर तप गया, अब इसको कोई इमोशनल पेन नहीं, कोई फिजिकल पेन नहीं, कोई मेंटल पेन नहीं, एकदम शांति। कोई भी टास्क दो, कंप्लीट, ये टास्क कंप्लीट, ये टास्क कंप्लीट। टास्क कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो दर्द आएगा ना, इस आसनों के दर्द से कम है। एक बार दर्द झेलना शुरू कर दिया, दर्द को एंजॉय करना शुरू कर दिया, दर्द को गले से लगा दिया, फिर क्या? फिर तो सब कुछ आसान है। हमारी जिंदगी में समस्याएं ही इसलिए आ रही थी कि हम दर्द को झेलना ही नहीं चाह रहे थे। दर्द नहीं चाहिए जिंदगी में, मौज चाहिए। बेड पे बैठे रहे और आराम से रील्स देखते रहे और चाय पीते रहे, वो मौज चाहिए। दर्द किसे चाहिए? तो वो मौज तो बीमारी लेके आएगी और बीमारी का दर्द देगी। दोस्त, अगर बीमारियों के दर्द से बचना है तो आइए मेरे साथ और हम शुरू करते हैं आपके फिजिकल फिटनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। नया साल शुरू हो चुका है 2026, और यह बिल्कुल सही समय है अपने शरीर में तपन को पैदा करने का, तप करने का, सुबह सुबह उठने का, अपनी रूटीन को चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का। एक ही जिंदगी मिली है, पता नहीं अगली बार कहां रहेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन जो मिली है उसको प्रूव करके दिखाना है कि सही मिली है, मुझे इसे सही बनाना है। क्यों? दो तरीके हैं, या तो आप विक्टिम हैं या तो आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। जो विक्टिम होता है वह इंतजार करता है कोई आएगा और मुझे ट्रांसफॉर्म कर देगा, कोई आएगा और मेरी जिंदगी बदल देगा, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। और जो रिस्पॉन्सिबल है वो अपनी जिम्मेदारी उठाता है और कहता है मुझे ही करना पड़ेगा, कुछ बदलना है तो मुझे ही बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, दूसरा केवल मदद कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। यहां मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अवसर को चुकाना नहीं है, अवसर को भूलना नहीं है, अवसर को पकड़ना है। अदरवाइज कई साल गुजर गए, एक साल और गुजर जाएगा। इसलिए अब फैसले का समय आ चुका है। फैसला लीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए ऊपर से नीचे तक, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। और मैं आपके साथ आपका कोच बनकर, आपका गाइड बनकर, आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जहां जहां आप गिरेंगे हाथ पकड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हम साथ में हैं, साथ में चलेंगे, साथ में जीतेंगे। मीट मी, विथ मी ऑन द मैट, सी यू देयर।